नमस्कार, जय हिंद साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्लास 9। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती तीजनबाई, बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे, सी श्रीमती ऋतु वर्मा या श्रीमती अलका चंद्राकर। तो इन चार ऑप्शन में से भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? ऑप्शन बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे। याद रखिएगा, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका है श्रीमती सुरुजबाई खांडे। भरथरी छत्तीसगढ़ की लोक कथा है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की लोक कथा है। भरथरी गायन में हारमोनियम, बांसुरी, तबला, मंजीरा का संगत होता है। भरथरी जब गायन करते हैं उनके लिए हमें हारमोनियम, बांसुरी और तबला और मंजीरा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी पूर्व सोवियत संघ या डी फ्रांस। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस देश की सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ या रूस के सहयोग से की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? राजकीय पशु है। ऑप्शन ए चीता, बी नीलगाय, सी वन भैंसा या डी हिरण। तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा। याद रखिएगा, वन भैंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तरीय खनिज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तरीय खनिज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में या बिलासपुर में या दुर्ग में या सरगुजा में? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश में खनिज पदार्थ में झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, खनिज पदार्थ में फर्स्ट नंबर पर झारखंड आएगा, उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राजस्व संभाग हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4 या सी 5 या डी 6। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राजस्व संभाग कितने हैं? 5 राजस्व संभाग है। कौन कौन सा? बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग। सबसे नवीनतम जो बना है संभाग वो है दुर्ग और प्राचीन पुराना मतलब रायपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शाजापुर में, बी रायगढ़ में, सी रायपुर में या डी रायसेन में। तो मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना जो है कहाँ है? रायपुर में स्थित है। याद रखिएगा, रायपुर में। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? ऑप्शन ए सोमवंशी नरेश भानुदेव, ऑप्शन बी काकतीय नरेश प्रताप रुद्रदेव, सी कलचुरी वंशी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम या डी काकतीय नरेश अन्नम देव। तो राजकुमारी चमेली देव का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? तो याद रखिएगा, काकतीय नरेश अन्नम देव के साथ संघर्ष हुआ था। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है अन्नम देव ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मीनाक्षी, बी मेघा या सी झोनाली या डी राघवी। तो मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? मीनाक्षी था। याद रखिएगा, मीनाक्षी। छत्तीसगढ़ लोक बैले किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ लोक बैले किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को। तो पंडवानी को छत्तीसगढ़ लोक बैले कहा जाता है। याद रखिएगा, पंडवानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडवानी को। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर
निम्नलिखित में से कौन है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मणेश्वर मंदिर, बी महामाया मंदिर, सी देवरानी जेठानी मंदिर या डी सिद्धेश्वर मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना ना भूलें। बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हरि ठाकुर, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर या डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? याद रखिएगा हरि ठाकुर है। हरि ठाकुर जो है सुरता के चंदन के रचयिता है। हरि ठाकुर के अन्य कृति कौन कौन सा है? लोहे का नगर, नयेश्वर और सुरता के चंदन, तीनों को याद रखिएगा हरि ठाकुर के कृति को। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चंदूलाल चंद्राकर, बी हरि ठाकुर, सी सुंदरलाल शर्मा या डी खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा का जन्म ग्राम चमसूर राजिम जिला गरियाबंद में हुआ था। याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा का जन्म जो है चमसूर राजिम जिला गरियाबंद में हुआ था। याद रखिएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हैंडबॉल, डी बास्केटबॉल। तो हनुमान सिंह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा बास्केटबॉल। राज्य का सर्वोच्च सम्मान शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, सी सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान और ऑप्शन डी में है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में। तो शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी एवं पिछड़ी वर्ग उत्थान के क्षेत्र में। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान जो है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किसने किया था? विद्या मंदिर योजना। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल या ई राघवेंद्र राव। तो विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर से, याद रखिएगा नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 40%, 50% या 60 या 70%। तो हमारे नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 70% सिंचाई होती है। याद रखिएगा 70%। छत्तीसगढ़ में सन 1854 से कौन सा काल प्रारंभ हुआ? 1854 से। ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मुगल काल, सी ब्रिटिश काल या डी मौर्य काल। तो सन 1854 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ था? ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश काल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा ब्रिटिश काल। छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा या डी उत्तर प्रदेश। तो हमारे मातृत्व राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है हमारे छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, बी बस्तर बेसिन, सी सरगुजा बेसिन या डी सबरी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल जो है सरगुजा बेसिन को माना जाता है। सरगुजा बेसिन, याद रखिएगा सरगुजा बेसिन।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है? ऑप्शन ए मार्च, बी अप्रैल, सी मई या डी जून। तो सबसे सर्वाधिक माह जो है सर्वाधिक गर्म माह जो है मई होता है, याद रखिएगा साथियों, मई। सन 2011 की जनगणना में कितने संभाग थे? सन 2011 की जनगणना में कितने संभाग थे? 3 या 4 या 5 या 2? तो 2011 की जनगणना में जो है 4 ही संभाग थे, अभी वर्तमान में 5 संभाग हो गए हैं। याद रखिएगा 2011 की जनगणना में 4 ही संभाग थे। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहाँ स्थित है? सरगुजा में, रायगढ़ में या जसपुर में या कोरिया में? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक जो है जसपुर में स्थित है, जसपुर, याद रखिएगा जसपुर। अगला क्वेश्चन, वन पत्र अधिकार देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम। वन अधिकार पत्र देने में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है प्रथम, याद रखिएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन, बस्तर में विशेष रूप से उत्पादित सफ़ेद मूसली क्या है? बस्तर में विशेष रूप से उत्पादित सफ़ेद मूसली क्या है? ऑप्शन ए सर्प की विशेष प्रजाति, बी लड़ाकू चिड़िया या सी वनौषधि या डी मीठी सल्फी। तो सफ़ेद मूसली क्या है साथियों? याद रखिएगा एक वनौषधि है, वनौषधि सफ़ेद मूसली जो है वनौषधि है। सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए लखनलाल गुप्ता, बी लाला जगदलपुरी, सी डॉक्टर धनंजय वर्मा और डी में है दयाशंकर शुक्ल। तो सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? लखनलाल गुप्ता की प्रसिद्ध कृति, याद रखिएगा लखनलाल गुप्ता सरगले डोला आइस के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ऑप्शन ए बस्तर, बी राजनांदगांव, सी सरगुजा, डी महासमुंद। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो याद रखिएगा बस्तर में बोली जाती है, बस्तर में बोली जाती है हल्बी बोली। भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? भोरमदेव गोथिक शैली, नागर शैली या चालुक्य शैली या बंगाल शैली? तो भोरमदेव स्थापत्य कौन सा शैली का सुंदर उदाहरण है? नागर शैली का सुंदर उदाहरण है, नागर शैली, याद रखिएगा नागर शैली। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? ऑप्शन ए काकतीय, बी चालुक्य, सी सातवाहन या डी कलचुरी। तो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर जो है किस राजवंश की कुल देवी थी? तो याद रखिएगा काकतीय वंश की कुल देवी थी, काकतीय राजवंश की कुल देवी थी। खल्लारी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? खल्लारी माता का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी महासमुंद, सी कवर्धा या डी धमतरी। तो खल्लारी माता का मंदिर जो है महासमुंद जिले में स्थित है, याद रखिएगा महासमुंद जिले में स्थित है। साथियों हम अंतिम में पढ़ेंगे टॉप 5 स्टैटिक वन लाइनर जीके, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा तत्व ज़्यादा सक्रिय होता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम, याद रखिएगा कौन सा तत्व जो ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा सारनाथ। ये सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज जो है कापरनिकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो तारा कहा जाता था। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।